Hello dear students, welcome in ASC Starter. Dear students, DOE की तरफ से ना इंग्लिश का सिलेबस इशू हो गया है क्लास 8th का। मैं और भी सिलेबस की आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखें या आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको सिलेबस की वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, ये सबसे पहले मैं इंग्लिश का डिस्कस कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे फाइनल टर्म और मिड टर्म दोनों का सिलेबस डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी बुक है ना हनी ड्यू, उसमें आपको पोएम नंबर 1 करनी है। और उसके बाद आपको, ये मैं पहले मिड टर्म का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आपको लेसन नंबर 2 में द सुनामी करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर ग्रामर वगैरह के बारे में बता रखा है। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना लेसन आप 1 2 3, ये केवल आपको रीड करने हैं, मतलब रीडिंग के लिए। जो आपके पास जो बुक है ना दूसरी इट्स हैपेंड वाली, तो वो आपको रीडिंग करनी है। तो अब आप बाकी जो ग्रामर है ना वो आपको ज़्यादा करनी है। तो ग्रामर में क्या क्या करना है वो देख लो। यहाँ पर जो 5वीं 6वीं 7वीं लिखी है ना, तो आपको पुराने क्लासेस की भी ग्रामर अच्छे से आनी चाहिए, वो यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, मतलब वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो टेंसेस होते हैं, जो पोएटिक डिवाइस होती है, 3 फॉर्म वर्ब होती है। और अच्छी तैयारी के लिए ना ये सारी की सारी वर्कशीट आप अच्छे से करें। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिल जाएगी या कहीं और मीडिया जो भी है उस पर मिल जाएगी, नहीं तो डीओ की ऑफिशियल साइट पर भी है। ठीक है, 8वीं क्लास जो लिखा है उस पर ज़्यादा फोकस करना। 8वीं क्लास में बता रहे हैं कि सारे पास्ट टेंस जो है वो, फॉर्म ऑफ वर्ब, राइमिंग वर्ड्स। और यहाँ पर जो आपको लेटर राइटिंग बता रखी है, लेटर राइटिंग में बोला है कि आपको स्किट जो है ना वो स्कूल में प्रेजेंट करनी है। किसके ऊपर आपको दिखाना है? इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर। मतलब असेंबली में आपको बताना है कि हार्ड वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये लेबर डे जिस दिन है ना उस दिन बताना, तो जो लेबर मतलब जो इस तरीके से काम करते हैं ना, कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी बताना है आपको। लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये जितने भी है ना, देखो यहाँ पर ये थीम लिखी है। आप मेन यहाँ पर जो ग्रामर है, राइटिंग स्किल है, इसको देखो, ये वर्कशीट देखो, और यहाँ पर जो लेसन वगैरह उसको देखो। ठीक है, ये ग्रामर सारी आपकी होनी चाहिए, कोई भी छोटी नहीं चाहिए, चाहे वो 6ठी क्लास की हो, 7वीं की हो, 8वीं की हो। ठीक है, यहाँ पर जो लेटर राइटिंग लिखी हुई है, ठीक है, ये सारा जितना भी है ना ये ग्रामर का पोर्शन, ये सारी वर्कशीट अगर आप पूरा अच्छा मतलब प्रेजेंट करना चाहते हैं ना अपना एग्जाम में, जितने भी पेपर वगैरह है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखो यहाँ पर 8th क्लास पर बता रखा है कि आपको टेंस मोडास करने हैं, कंजक्शन करनी है। तो ये कंजक्शन जो दे रखी है इसको आपको ध्यान में रखना। राइटिंग स्किल में देखो पैराग्राफ राइटिंग बता रखी है, तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट बोल रखा है। और मॉक ड्रिल के बारे में नोटिस राइटिंग बोली हुई है। तो जो जो बोला हुआ ना उन टॉपिक्स पर अच्छे से करना। और ये मत सोचना जो पैराग्राफ यहाँ लिख दिए हैं या जो यहाँ पर लेटर वगैरह लिख दिए वही सेम आएंगे, तो आपके अलग भी आ सकते हैं। ये सारा मिड टर्म का सिलेबस था। मिड टर्म के पेपर फिर आपके 15 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मिड टर्म के बाद आपको बाकी बचा करना है। बाकी बचा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल टर्म में सारा आएगा, मिड टर्म का भी आएगा, और जो मिड टर्म के बाद आप पढ़ोगे वो भी सब आएगा। तो मिड टर्म के बाद आपको क्या पढ़ना है? जियोग्राफी लेसन पढ़ना है आपको, लास्ट बार्गेन पढ़नी है, दोनों पोयम है। ठीक है, द लास्ट बार्गेन। और आपको लेसन करना है जोड़ी का जो चैप्टर है ना, लेसन नंबर 6, दिस इज जोड़ीज फॉन। ठीक है, तो देखो लेसन तो कम है, ग्रामर ज्यादा रखी गई है। देखो आपको स्टोरी राइटिंग भी करनी है, और पैराग्राफ आपको जो यहाँ बता रखा है वो आपको करना है। जैसे जानवरों की कैसे देखभाल की जाती है, जैसे अगर आप 8वीं के इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे ना, तो क्लास 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एएससी स्टार्टर लिख देना, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, लास्ट ईयर की मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो प्रेपोजिशन टॉपिक दे रखा है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रखा है। एरर जो आपको करनी है, ठीक, उसके रिगार्डिंग बता रखा है। ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग पैराग्राफ जो दे रखा है उसके बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रेपोजिशन, शॉर्ट पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, मतलब मोडास वगैरह और प्रेपोजिशन, ये आप अच्छे से कीजिएगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ करना है, आपको डायरी राइटिंग करनी है। देखो मिड टर्म के बाद ना आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है ना अच्छे से कीजिएगा। ओमिशन वगैरह भी है, देख लो कितना सारा सिलेबस है। ठीक है, ये सारा का सारा सिलेबस है। और आपको जो है यहाँ पर आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स का यूज़ करना भी आना चाहिए।
उसके रिगार्डिंग भी है। तो यहाँ पर आप वर्कशीट वगैरह देखेंगे ना, टॉपिक लिखा हुआ डिटरमिनर्स के रिगार्डिंग कौन सी वर्कशीट है, पोएम के रिगार्डिंग कौन सी वर्कशीट है। तो आप ये सारा सिलेबस जो है ना अच्छे से कीजिएगा। ये जो ग्रामर का पोर्शन है इस पर आप बहुत ध्यान देना। ठीक है, तो इतना ही था इस सिलेबस में। तो ये मैंने आपसे सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया। बाकी ये बता रहे कि 31 जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 15 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।